किस तरीके से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की है और सुमित के साथ ये बात समझानी समझनी और आसान हो जाएगी। हिंदुस्तान के चारों तरफ उसने मकर जाल बुनने की कोशिश की है। जरा इसको सुमित समझाइए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ये जो हमको पीली लाइन ये दिखाई दे रही है, ये असल में होर्मुज का स्ट्रेट है और यहां से आते हुए यहां आने के बाद उसने पहले यहां चाबहार को हड़पने की कोशिश की है। अब क्या ईरान क्या अपना स्टांस लेता है, यह अभी क्लियर होना बाकी है। हमारी तरफ खबर यह भी आ रही है कि ईरान फिर से हिंदुस्तान के बारे में ही सोच रहा है। चीन ने बरगलाया जरूर। देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है जानना, चाबार और ग्वादर पोर्ट। दरअसल ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस पूरे पोर्ट को चीन ने टेक ओवर कर लिया और चीन का मकसद यहां से सिर्फ और सिर्फ दिनेश एक है कि यहां पर जब वो अपने साजो सामान उतारे तो वो यहीं से, यानी पाकिस्तान से जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के लेके जा रहा है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पीओके से होता हुआ और तिब्बत की तरफ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं। यहां से वो निकलेगा और यहां से होता, यहीं पर वो जो उसका लद्दाख में जो इंटरेस्ट है वो इसलिए है कि यहां से इस जगह को काटे और सीधे अपने जो सीपैक बना रहा है उससे वो अपनी रोड को वहां काराकोरम से होते हुए जोड़ दे। और यहां से अगर उसको स्ट्रैंगुलेट किया जाता है और यहां पे उसकी मलक्का स्ट्रेट के पास यहां रोका जाता है उसको, तो बजाय इस रूट के आने के वो रोड रूट से अपने माल को पहुंचा सके। इसको एक और तरीके से समझिए, अगर वो पूरा जो सामान यहां से यहां तक लेके जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा और कितने उसके रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। लेकिन अगर वो यहीं से वो सामान शिप से यहां से डाउनलोड करता है और यहीं से ट्रक्स और दूसरी कार्गो से लेकर सीधा चीन पहुंच जाता है तो उसकी चीजों को पहुंचने में कितना कम वक्त लगेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो सी पैक है या फिर वन रोड वन बेल्ट है, ये पाकिस्तान से होता, पीओके से होता। और अगर भारत को अगर वो उसको लगता है कि तिब्बत वाला इलाका सिर्फ और सिर्फ उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, और एक और इम्पोर्टेंट बात, 60% दिनेश 60% से ज्यादा उसके रिसोर्सेज बचेंगे अगर वो ये रूट खोल देता है ग्वादर वाला। लेकिन उसके लिए थ्रेट क्या था? चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट वो ईरान के साथ भारत डेवलप कर रहा, उसको ये लगता था कि अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन के ग्वादर पे चाबहार का भारत का नहले पे दहला था। निश्चित तौर पर ये दो चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट था, ना सिर्फ भारत के लिए, भारत के भी इंपोर्ट को 50-60% कम करता, टाइमिंग को कम करता 50% से ज्यादा, और दूसरा चीन की हर गतिविधि पे, चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पे ग्वादर पोर्ट पे नजर रखता। ये यहाँ पे इसने घेरा, यहाँ पे इसने कब्जा करने की कोशिश की, ग्वादर कब्जाया, अभी तय नहीं है, स्थिति साफ हो जाएगी। चाबहार और हो सकता है कि वो भारत के पास वापस आए। किले की बात करके उसने फिलहाल ये कहा है कि रिव्यू करेंगे। यहाँ पर ग्वादर सीधे सीधे पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और उसने उसका फायदा उठाया। अब नीचे अगर चलते हैं तो ये कहा जा रहा है कि मालदीव में भी उसने अपना बेस बना रखा था, लेकिन हिंदुस्तान ने मालदीव को क्लीन कराया है। क्या ऐसा है? क्लीन कराया। और दूसरी बात यह कि लगातार मालदीव को जो मदद मिलती है, मैं आपको बताऊं, कोविड के समय भी पहली टीमें जो पहुंची थी डॉक्टर्स की, वो भारत की पहुंची थी। भारत लगातार हर फ्रंट पे मालदीव का सपोर्ट कर रहा है, हर फ्रंट के ऊपर उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कोस्ट गार्ड के शिप्स, दूसरी चीजें, बोट्स, सब भारत देता है। और ये इसलिए भी क्योंकि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा अपने संबंध अच्छे रखता है, लेकिन चीन उल्टा करता है। और ये दूसरी बात ये कि चीन का क्या कोशिश है, हर छोटे छोटे देश जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको अपने साथ मिला लो। ताइवान हो, मालदीव हो, हर देश के ऊपर चीन की नजर। और ये लगातार इसलिए नहीं कि उसको बहुत अपने आप को उसके इकोनॉमिक फ्रंट बहुत ज्यादा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, देखिए, वन बेल्ट वन रोड अभी बहुत खटाई में पड़ा हुआ है। वो बनेगा नहीं बनेगा, और जहां पर उसने पैसे लगा दिए हैं वो एक्चुअली वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्लियर होना बाकी है। लेकिन जल मार्ग से जब आप किसी चीज का यातायात करते हैं तो सड़क के मुकाबले वो आसान होता है और सस्ता पड़ता है, कीमत कम हो जाती है। इसीलिए जब माल की लागत कम होती है और आप उसको बेचते हो तो आपको मुनाफा मिलता है। चीन यही चाह रहा था, इसीलिए यहां से गुजरकर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहां पर ये मलेशिया दिखाई दे रहा है और ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये मलेशिया है। इसके बीच में से इसके जहाज निकलकर आगे जाते थे। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में कहा जाता है कि ये जो है, ये क्योंकि अंडमान निकोबार के पास में है, ये इंदिरा पोर्ट जो हिंदुस्तान का है, तो अब बड़ी आसानी से इसको स्ट्रैंगुलेट करके यहां पर इसकी आवाजाही रोकी जा सकती है। देखिए, वो रोकी जा सकती है, लेकिन दिनेश एक और बात कि ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, वाटर बॉडी, जो इंटरनेशनल वाटर बॉडी वो देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर थ्रेट किस से है? भारत से सबसे पहले, अमेरिका से सबसे पहले। लेकिन जब ये रूट डेवलप हो जाएगा ग्वादर से सीधा अंदर,
इस पे तो पाकिस्तान उसके अपने आप एक डमी स्टेट है, ठीक तो है। उसके लिए अपना काम बहुत तो आसान हो जाएगा। मतलब लेह में जो चल रहा है वो इसकी डिजाइन है, वो ये षड्यंत्र है कि यहाँ ग्वादर से अपना माल लेके सीधे वो ऊपर काराकोरम को कब्जा करते हुए निश्चित तौर पर। और अपने यहाँ जिंजियांग की तक पहुंचा सके, होतन तक शायद पहुंचा सके और उसके बाद आगे जाए, ये बड़ी डिजाइन है उसकी। निश्चित तौर पर। और आप जो पहले कह रहे थे कि क्या इसके हम ये छोटे लेवल पे नहीं देख सकते, ये बात यही है, छोटे लेवल पे नहीं है, ये चीजें चीन की एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। चीन बड़ा कुछ हमेशा सोच, और उसकी सोच हमेशा उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ी रहती है। दिनेश, चीन की सोच हमेशा माल कमाने की होती है। वो जो साम्यवादिता की दुहाई देता रहा, वो किस कदर पूंजीवादी हो चुका है, ये उसका ये बड़ा षड्यंत्र खुलासा करता है। चीन कितना बड़ा विलन हो चुका है और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रोहित, क्या ये बात जो दिखाई दे रही है, जो स्टेटमेंट सुनाई दे रहा है, माइक पॉम्पियो एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो दिखाता है कि चीन के साथ अमेरिका की दूरी कितनी ज्यादा अब हो गई है, क्या ये फिलवक्त आगे नवंबर में चुनावों को देखते हुए है या अब ये हमेशा के लिए एक पॉलिसी चेंज आने वाला है?